नमस्कार दोस्तों, कॉन्शियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मैनेजमेंट के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बाकी के 21 से 30 सिद्धांत देखेंगे और जो भी भाई और बहन पहली बार इस चैनल पर आए वो पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें ताकि इस वीडियो को आप गहराई से समझ सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे 21वें सिद्धांत की तरफ। हमारा 21वां सिद्धांत है सुबह जल्दी उठे। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है पर अपने लिए समय नहीं रहता। लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है या रात को बहुत शांति होती है और काम रात को ज्यादा अच्छी तरह से होता है। वे चाहे जितने भी तर्क दे दे, सुबह 4 बजे उठने पर भी उतनी शांति रहती है और उससे काम बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमाग काम के लिए रात का समय आदर्श भी नहीं होता। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है, जब वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे उसी सड़क पर घूमकर देखिए। सुबह जब आप मॉर्निंग में वॉक पे जाएंगे तो आपको एक बेहतर और ताजी स्फूर्ति आपको महसूस होगी। एक बात जान ले, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह यह दिक्कत सबसे कम होती है। इसीलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते उतना दोपहर में 3 घंटे में हो पाएगा। सुबह मोबाइल का टेंशन भी नहीं रहता, अखबार भी देरी से आते, बच्चे भी प्राय देर से उठते, इसीलिए पूरी एकाग्रता से काम कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली ज्यादा स्वस्थ इसीलिए थी क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। वे न सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में रहते थे बल्कि प्रकृति की लय में कार्य करते थे। सुबह का वातावरण इतना पवित्र और शांत रहता था कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन और पूजन करते थे। इस तरह वे अपने शरीर को प्रकृति के सामंजस्य में रख रहे थे। आज आधुनिकता की होड़ में कृत्रिमता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति से मनुष्य का सारा संपर्क ही टूट चुका है। रात को देर रात तक जागने से मनुष्य की प्राकृतिक लय खत्म हो जाती है और वह सुबह देर से उठता है। नतीजा यह होता है कि उसका हाजमा खराब होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होता है और दिन भर उसको शरीर में आलस रहता है। 22वां सिद्धांत है 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सबेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उससे यह लगता नहीं है कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मजा नहीं आता। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है जो उसको पत्नी या बच्चों को पसंद होता है। जब वह थका मादा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरे के पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 23 घंटे दूसरे के लिए, 1 घंटा अपने लिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप है अपने सारे काम कर रहे। अगर यही स्वस्थ न रहा तो आप इससे सुंदर संसार और आनंद कैसे ले पाए। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योग क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ है। एक तो इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरा, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी स्फूर्ति और चुस्ती आ जाती है। तीसरा, आपका आलस दूर हो जाता है। जो दुनिया को हिलाना चाहते हैं सबसे पहले उसे खुद हिलाना चाहिए। हमारा 23वां सिद्धांत है टीवी के संदर्भ में सावधान रहे। इससे ज्यादा निरर्थक कुछ नहीं है कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी दूसरी वजह से नष्ट नहीं हुआ। वैसे फेसबुक भी बहुत तेजी से इस श्रेणी में आता जा रहा है। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में पाया गया है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी में गवा दे रहे हैं। 24वां सिद्धांत है मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। जरा सोचें, मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें करते हैं, गाने सुनते, फिल्म देखते और तो और हम गेम खेलते, चैटिंग करते, फेसबुक पर जाते, नेट सर्फिंग करते, इंटरनेट बैंकिंग करते, आदि आदि। वीडियो बनाते और देखते हैं। एक छोटे से मोबाइल की बदौलत दुनिया सचमुच हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहरे, जरा सोचे
कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खो रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई। जहाँ समय खाली मिला मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते। वे यह नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। 25वां सिद्धांत है इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन जरा ठहरे, इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। देखिए, हर चीज़ की तरह इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है। यकीन न हो तो उन माता पिता से पूछिए जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। उन युवाओं से पूछे जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते रहते हैं। इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और यह आप पर है कि उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अकारण ही 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करते हैं तो आपको इस बारे में सजग हो जाना चाहिए। 26वां सिद्धांत है आलस से बचे। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते। लेकिन टाल मटोल करने, जिसके बारे में हमने अगले अध्याय में विस्तार से बात की है, अलावा भी आलस के कई कारण होते। आलस का एक अहम कारण है वह जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते, जरूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादातर गुना भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता में भी बाधा आती है। आलस में आप ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और टाल मटोल करने या जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। इससे आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। 19वां सिद्धांत हमें कहता है टाल मटोल ना करें। हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता। चेतन मन के लिए मुश्किल कामों को आउटसोर्सिंग की तरह है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है उन्हें आपका अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसीलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना ले। यदि आप वास्तव में समय प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अवचेतन मन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा 19वां सिद्धांत है बुरी लतों से बचे। यहाँ हम शराब और सिगरेट के गुण दोषों पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि यह स्वास्थ्य का विषय है। हम तो उनका विश्लेषण समय के संदर्भ में करेंगे। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए घातक है ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटा का समय बर्बाद करता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जुगाड़ करने में और इसका माहौल बनाने में समय लग जाता है। हमारे समाज में अभी घर पर सिगरेट पीने का रिवाज नहीं है, इसलिए युवक पान की दुकान तक जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातें करने में भी समय बीत जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए बुरी लतों से बचे। हमारा 23वां सिद्धांत है सापेक्षता के नियम को समझे। सापेक्षता का नियम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि समय वही रहता है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है। आपने प्राय देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। अपने प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको समय का एहसास नहीं होता क्योंकि तब आप लय में होते, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय आप जो काम करते वह सहज ही बेहतरीन होता है क्योंकि आप बिना कोशिश के सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। बेहतर यही है कि आप सापेक्षता के नियम को ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें ताकि आप लय में काम कर सकें और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाए और दिलचस्प माने। यही हमारा 23वां सिद्धांत है और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।